VM खलील उर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियंस न्यूज़ में चंद अहम मुस्लिम तंजीमों की तरफ से कही गई बातों का निचोड़ बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया गया है। ये अंग्रेज़ी में है, मैं इसका उर्दू तर्जुमा आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। और हाँ, इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में आप क्या समझते हैं, अगर हो सका तो बताइएगा। तो आइए हम देखते हैं रेडियंस न्यूज़ में क्या मज़मून शाया हुआ है। नई दिल्ली, सरकर्दा मुस्लिम इदारों ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की अबूरी रिलीफ को आईनी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ में एक अहम कदम करार दिया है और इस बात पर ज़ोर दिया है कि मुतनाज़ा क़ानून के ख़िलाफ़ उनकी मुहिम जारी रहेगी। अदालत ने तरमीम शुदा क़ानून की 3 मुतनाज़ा दफ़ात पर उस वक्त तक रोक लगा दी है जब तक उसकी आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता। उनमें सेक्शन 3C शामिल है, जिसने सरकारी अफसरान को वक्फ बनाने के लिए अहलियत का फ़ैसला करने का एक तरफ़ा इख्तियार दिया और उसके क़याम से पहले इस्लाम का दावा करने के लिए 5 साल की शर्त शामिल है। अदालत ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम अरकान की तादाद को भी 22 में से 4 तक महदूद कर दिया। जमीयत उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी ने इस फैसले का खैर मुक़द्दम करते हुए उसे आइन की रूह की फतह करार दिया। उन्होंने कहा कि रिलीफ से अदालती इंसाफ पर यकीन मजबूत हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तरमीम शुदा क़ानून मसावात और मजहबी आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस कार्य क़ानून को मनसूख नहीं किया जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने महतात इत्मीनान का इजहार किया। तर्जुमान सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा कि अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के कई अहम दलाइल को कबूल किया, ताहम मजमूई तरमीम अब भी मसला बनी हुई है। अबूरी हुक्मनामे में जायदाद के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। हतमी फ़ैसला तक वक्फ इमलाक को ज़ाया या रिकॉर्ड में तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन पूरे एक्ट को मुअत्तल करने से इनकार बहुत से नुकसानदा दफ़ात को नाफिज करता है। उन्होंने नोट किया। इलियास ने निशानदही की कि सारिफिन के ज़रिए वक्फ की मुमकिन गैर तस्लीम शुदा और तहरीरी वक्फ डेढ़ की लाजिमी ज़रूरत इदारे के लिए ख़तरा बनी हुई है। उन्होंने कहा कि बोर्ड अपने वक्फ बचाओ मुहिम को जारी रखेगा और 2025 की तरमीम में हमको मुकम्मल तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करेगा। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत, जो मुस्लिम तंजीमों का एक प्लेटफॉर्म है, ने भी इस राहत का खैर मुक़द्दम किया। वर्किंग सदर नवीद हामिद ने कहा कि यह फ़ैसला बीजेपी के साथ इत्तेहादी जमातों के लिए एक सियासी याद दहानी है। उन्होंने कहा कि गैर आइनी इक़दाम की हिमायत करना शर्मिंदगी का बास बनता है।
اس فیصلے نے یہ واضح کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، حامد نے عدالت کی اس وضاحت کی تعریف کی کہ وقف کی حیثیت سے متعلق متنازعات ٹریبیونل کے تحت رہیں گے، کلکٹر کے نہیں، اور ایک وقف بورڈ کے CEO مسلمان رہیں گے۔ مسلم رہنماؤں نے زور دے کر کہا کہ جہاں اس فیصلے نے عارضی راحت فراہم کی ہے، وہیں وقف اداروں اور ان کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے طویل مدتی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ناظرین، آپ اس مضمون کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اور آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ براہ کرم مطلع کیجیے گا۔ تبادلہ خیال بہت ضروری ہے۔ اچھا، تب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔